Hello dear student, welcome to today's session. चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट को हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने मेजरमेंट ऑफ लेंथ पढ़ा था, उसमें दो मेथड पढ़ी थी, डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में हमने पैरेलक्स मेथड के बारे में बात की थी। आज हम पढ़ने वाले हैं एस्टिमेशन ऑफ अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस साइज ऑफ अ मॉलिक्यूल की साइज, अदरवाइज हम बहुत स्मॉल डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। तो जो अपने मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो मॉलिक्यूल्स का जो साइज़ होती है वो बहुत ही छोटी होती है। मॉलिक्यूल की साइज़ आपकी होती है 10⁻⁻6 मीटर टू दी 10⁻⁻10 मीटर तक होती है। चलो सबसे पहले हम स्मॉल जो मेजरमेंट ऑफ लेंथ थी उसमें हमने डायरेक्ट मेथड के अंदर माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर्स और स्पेरोमीटर के बारे में बात की थी। तो वहाँ पे अपने एक लिमिटेशन आ जाती थी कि आपको 10⁻⁻5 मीटर तक ही आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू, मतलब उससे छोटी वैल्यू आपको नहीं मिल सकती थी। तो जब भी आप आँख से देखते हो, अपनी आई से देखते हो, तो आपको जो रेंज है वो 10 to 100 माइक्रोमीटर तक को आपको दिखाई देता है। फिर उसके बाद आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको मॉलिक्यूल्स है, तो मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 10⁻⁻6 टू 10⁻⁻10 मीटर तक है। तो हम इजीली अपने आँख से देख नहीं सकते। इवन माइक्रोस्कोप में भी सर्टेन लिमिटेशन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाइट माइक्रोस्कोप है या ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के अंदर हम यहाँ पे जो लाइट यूज़ करते हैं वो लाइट की एक कैरेक्टरिस्टिक है, लाइट वर्क एज अ वेव। तो यहाँ पे जो लाइट है, लाइट की रेंज है 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम की उसकी वेवलेंथ है। अभी हम लाइट सोर्स और यूजिंग ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप कोई मॉलिक्यूल पर डालेंगे, जो वो 400 टू 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में जो उसकी साइज होगी तो हम उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। पर उससे छोटी होगी तो हम उसकी जो मॉलिक्यूल है उसकी साइज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। वो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप ही यहाँ पे एक लिमिटेशन है। उसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जनरली जो बनता है वो ओनली फोकस करता है इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक वेव पे डिपेंड करता है। तो इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिकल वेव की प्रॉपर्टी पे वो डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो आपकी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है उसकी रेंज थी 400 टू 8000 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पे इवन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, यहाँ पे ये 0.6 एंगस्ट्रॉम तक ही वो मेजर कर पाता है, उससे स्मॉल मॉलिक्यूल्स की साइज यहाँ पे मेजर नहीं कर पाता। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन जो माइक्रोस्कोप है वो 0.6 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू तक ही मॉलिक्यूल की साइज मेजर कर पाता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की भी एक लिमिटेशन आ गई। उसके बाद बेटर रिजोल्यूशन के लिए यहाँ पे टनलिंग माइक्रोस्कोप का यूज़ होता है। तो टनलिंग माइक्रोस्कोप में हम मॉलिक्यूल्स और एटम की ओनली साइज फाइंड कर सकते हैं, पर उससे स्मॉल हमें साइज चाहिए तो वो हम टनलिंग माइक्रोस्कोप से भी फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसलिए हम यहाँ पे सेकंड मेथड यूज़ करते हैं। तो सेकंड मेथड के अंदर जो आपकी सेकंड मेथड है वो एकदम सिंपल मेथड है। वो सिंपल मेथड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल साइज ऑफ अ ऑलिक एसिड। यहाँ पे हम ऑलिक एसिड का यूज़ करके जो आपके मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स की हम यहाँ पे साइज को मेजर करेंगे। तो हम यहाँ पे मॉलिक्यूल की साइज हम कैसे मेजर करेंगे, तो सबसे पहले समझो कि यहाँ पे एक एसिड ले रहे हैं, वो एसिड का नाम है ऑलिक एसिड। अभी ऑलिक एसिड है उसका हम वॉल्यूम लेंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब। वो 1 सेंटीमीटर क्यूब हम 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल के सॉल्यूशन के साथ हम मिक्सअप करेंगे, और उसमें से फिर से वो 20 सेंटीमीटर क्यूब और 1 सेंटीमीटर क्यूब जो हमने जो सॉल्यूशन लिया था उसको हमने मिक्स कर दिया। उसके बाद उसमें से हम
1 सेंटीमीटर क्यूब जितना अगेन वो सॉल्यूशन लेंगे और 20 सेंटीमीटर क्यूब फिर से उसके अंदर डिसॉल्व करेंगे, तो हमें जो कॉन्सेंट्रेटेड जो सॉल्यूशन मिलेगा वो मिलेगा 21/20 इंटू मल्टीप्लाई बाय 20 सेंटीमीटर क्यूब जितना हमें सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड मिला। अभी जो आपका जो ऑलिक एसिड है वो ऑलिक एसिड है बहुत ही लिक्विड होता है और बहुत ही सोपी होता है, तो उससे हमें मॉलिक्यूल की साइज पता चलेगी। और यहाँ पे जो ऑलिक एसिड है वो ऑलिक एसिड की जो साइज है 10⁻⁹ मीटर जितनी है। तो चलो अब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। यहाँ पे हमने एक डिश ली है, उसके अंदर यहाँ पे वाटर है, वाटर लिया है, तो हमने जो सॉल्यूशन बनाया था कॉन्सेंट्रेटेड 1/20 मल्टीप्लाई बाई 20 सेंटीमीटर क्यूब जितना, उसमें से हम एक ड्रॉप एसिड लेंगे। वो एसिड को हम यहाँ पे ये वाली जो वाटर की सरफेस है वो वाटर की सरफेस पे हम ये लाइकोपोडिक पाउडर होता है वो डालेंगे। अभी जो सॉल्यूशन हमने लिया था उसमें से 1 ड्रॉप जितना सॉल्यूशन लेंगे और वो 1 ड्रॉप सॉल्यूशन यहाँ पे अपनी जो वाटर वाली जो सरफेस है यहाँ पे डालेंगे, तो उससे क्या होगा, एक थीन लेयर बनेगा, वो सर्कुलर फॉर्म में होगा। तो वो थीन लेयर की आपको यहाँ से आप थिकनेस फाइंड कर सकते हो। तो आपने यहाँ पे जो लाइकोपोडियम जो पाउडर था उस पर हमने यहाँ पे एक ड्रॉप जितना ऑलिक एसिड डाला। ऑलिक एसिड के साथ हमने अल्कोहल डाला था। तो अल्कोहल की कैरेक्टरिस्टिक है, आपको पता है कि वो जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आएगा तो इवोपरेट हो जाएगा। अभी आप सैनिटाइज़र की बात करो तो सैनिटाइज़र में 70 to 75% अल्कोहल होता है। तो आपको पता है थोड़ी देर के लिए जो लिक्विड फॉर्म हो तो थोड़े घंटे के लिए आप यहाँ पे सैनिटाइज़र की बॉटल ओपन रखोगे तो क्या होगा, उसके जो सैनिटाइज़र है वो आपका कम हो जाएगा, मतलब इवोपरेट हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे ऑलिक एसिड और अल्कोहल का जो सॉल्यूशन डाला था, तो थोड़ी बार देर के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्कोहल इवोपरेट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ओनली ऑलिक एसिड। तो आपको पता है कि वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे एरिया इनटू थिकनेस लेके तो आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। एरिया कैसे फाइंड कर लोगे, तो आपको इजीली यहाँ से आप इसका डायमीटर फाइंड कर लो, तो πr² करके आपको इसका एरिया मिल जाएगा और अप्रोक्सीमेटली आप स्केल से इसकी थिकनेस भी मेजर कर पाते हो। तो उसके अकॉर्डिंग अभी इसका कैलकुलेशन देखते हैं तो कैसे होगा। तो सबसे पहले हम लोग द ऑलिक एसिड इज अ ड्रॉप स्प्रेड्स इनटू अ thin, large and roughly circular film of a molecule thickness on a water surface। तो उसने एक लार्ज और रफ सर्कुलर फिल्म बनाई है जिसको हम उससे इजीली उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। उसमें से n नंबर ऑफ ड्रॉप हमने लिया था ऑलिक एसिड, इसलिए वी डिटरमाइन द अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ ईच ड्रॉप। हर एक ड्रॉप का वॉल्यूम होगा n, एक ही लिया इसलिए यहाँ पे 1 हो जाएगा, n इंटू वी, तो यहाँ पे होगा NV। तो इसकी जगह पे हम V वॉल्यूम, अकेला वॉल्यूम भी लिख सकते हैं। 2 लिए तो 2V होता। अमाउंट ऑफ ऑलिक एसिड इन दिस सॉल्यूशन, तो सबसे पहले हमने कितना वॉल्यूम लिया था ऑलिक एसिड का, NV, और जो कॉन्सेंट्रेटेड जो सॉल्यूशन था वो 1/20 मल्टीप्लाई बाई 20 सेंटीमीटर क्यूब था। तो यहाँ पे जो ऑलिक एसिड का जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन वो मिला आपको NV/20 मल्टीप्लाई बाई 20 सेंटीमीटर क्यूब मिला। तो this solution of a oleic acid spread very fast on the surface of a water in a form of a very thin layer of a thickness। तो यहाँ पे जो आपकी थिकनेस थी, ये वाली जो थिकनेस थी वो बहुत ही जल्दी स्प्रेड हो गया। तो इसकी थिकनेस हम लोग लेंगे T और यहाँ पे जो एरिया लेंगे क्या लेंगे A, तो इससे हमें वॉल्यूम मिल जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू A इंटू टी। ओके, चलो इस थिकनेस ऑफ अ फिल्म, तो फिल्म की थिकनेस फाइंड करने के लिए T इज इक्वल टू हमें पता है सिंपल इक्वेशन V बार, यहाँ पे आ जाएगा आपका A। अभी यहाँ पे वॉल्यूम, तो ये वॉल्यूम ऑफ अ फिल्म और A क्या है, एरिया ऑफ अ फिल्म। तो वॉल्यूम ऑफ अ फिल्म के लिए आपको पता है कि यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ अ फिल्म आपका है
n इंटू वी डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 20। उसको हम एरिया के साथ यहाँ पे यहाँ पे एरिया के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको थिकनेस मिल जाएगी। तो आपका यहाँ पे इक्वेशन आप यहाँ पे लिख सकते हो, T इज इक्वल टू एन वी डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 20 इंटू एरिया। वो जो भी मिलेगा थिकनेस वो आपको मिलेगी सेंटीमीटर में। यहाँ पे जो आप यहाँ पे जो फिल्म मेज़र कर रहे हो ऑलिक एसिड की, वो मोनो मॉलिक्यूल्स है, मतलब सिंगल लेयर के लिए ही हम यहाँ पे मेजरमेंट ले रहे हैं। तो इफ़ वी एज्यूम दैट द फिल्म हैज़ अ मोनोमोलिकुलर थिकनेस, देन दिस बिकम द साइज ऑफ अ डायमीटर ऑफ, उसकी साइज भी मिल सकती है, अदरवाइज उसका हम डायमीटर भी फाइंड कर सकते हैं।